अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ उनके लिए जो शायरी में दिलचस्पी रखते हैं। ये जान लेना ज़रूरी है कि पैरोडी और तहरीफ में क्या फ़र्क है। ये बहुत ख़ास वीडियो होगी आप सभी के लिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसी ऐसी मिसालें पेश की जाएंगी जो वाकई आपको पसंद आएंगी। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं पैरोडी के बारे में। पैरोडी, इसमें किसी भी संजीदा गज़ल की हैत, औज़ान और बहार के मुताबिक मज़ाह निगारी की जाती है। एक बार और समझ लें, पैरोडी उसमें कहते हैं जिसमें किसी संजीदा गज़ल, किसी शायर की कोई गज़ल ले लें, संजीदा गज़ल, उस गज़ल की हैत होनी चाहिए, औज़ान और वही बहर होनी चाहिए, साथ ही साथ काफ़िया और रदीफ़ सब कुछ वही होना चाहिए, और उसमें अपने ख़यालात को पेश करना। तहरीफ़ में पूरी तरह से तब्दीली नहीं कर सकते हैं, लेकिन पैरोडी में आपको पूरी तरह से तब्दीली करनी है, सिर्फ पहचान बाकी रखना है। मिसाल देख लें, परवीन शाकिर की मशहूर गज़ल है, कूबकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की, कैसे कह दूँ कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। आपने काफ़िया रदीफ़ भी देख लिया, रुसवाई, शैदाई, ये काफ़िया है और की रदीफ़ है, इसकी ज़मीन भी आपने देख लिया। तो अब चलिए, एक नई पैरोडी हमारे सामने है। उसी पर्चे में ख़बर है मेरी रुसवाई की, जिसमें तस्वीर छपी है तेरी अंगड़ाई की, कैसे कह दूं कि मैं लीडर भी हूं और लूटा भी, बात सच्ची है मगर बात है रुसवाई की। मेरे अफसाने सुनाती है मोहल्ले भर को, एक यही बात है अच्छी मेरी हमसाई की, दो अदद वीडियो फिल्मों में गुजर जाती है, सिर्फ इतनी है तवालत शब तन्हाई की, ऐसे मिलता है चुनरिया से हेयर बैंड का रंग, जिस तरह सूट से मैचिंग है मेरी टाई की। आपने देखा, आपको पता चल गया होगा कि ये रंग किसका है। परवीन शाकिर की ज़मीन पर, उसी बहर में, उसी काफ़िया और रदीफ़ में ये कलाम कहा गया है। इसमें मज़ाह का रंग दिया गया है। पैरोडी हो या तहरीफ हो, इसमें मज़ाह का रंग दिया जाता है, तो यहाँ भी मज़ाह का रंग दिया गया है। अब चलिए हम लोग चलते हैं तहरीफ की तरफ। उर्दू शायरी में तहरीफ निगारी की कुछ ख़ास मिसालें आपके सामने हैं। और अब बात करते हैं तहरीफ निगारी की। किसी संजीदा कलाम या शेर के मिसरे को तब्दील करके उसे मज़ाह का रंग देना, मज़ाह का रंग देना, एक मिसरे को तब्दील करना है। अब मैं यहाँ पर ये कह दूँ, मिसरे को तब्दील नहीं करना, बल्कि उसका एक मिसरा ले लेना है। अगर आप दो मिसरे में बात कर रहे हो तो एक वो मिसरा ले लेना है जो मकबूल है, मशहूर है, मारूफ है, वो मिसरा ले लेना है आपको, और बाकी बातें अपनी कह देनी है। आप पहला मिसरा भी ले सकते हैं, दूसरा मिसरा भी ले सकते हैं, लेकिन ख़्याल रहे कि आप वही मिसरा लेंगे जो लोगों के दरमियान मकबूल है, मशहूर है, लोग उसे अच्छे तरीके से जानते हो। तो फिर आप दो मिसरे में भी अपनी बात कह सकते हैं, चार मिसरे में भी अपनी बात रखना चाहें तो रख सकते हैं। इसमें एक मिसरा किसी और का होता है, याद रखेंगे, एक मिसरा किसी और का होता है जो बहुत ही मशहूर होता है। बाकी आपको खुद कहना होता है, या तो आप तीन मिसरे में बात कहें, यानी अपना तीन मिसरा लगाएं, या अपना एक मिसरा लगाएं, या आपकी मर्जी। चलिए मिसालों में देख लेते हैं तो फिर आप समझ सकते हैं। अल्लामा इकबाल का मशहूर शेर है, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक़ देख मेरा इंतज़ार देख। अब देखिए तारीफ़ की गई इसकी, तो क्या हुआ, माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरी कार देख मेरा कारोबार देख। इसमें आपने देखा कि नीचे यानी दूसरे मिसरे में तब्दीली की गई, और अल्लामा का शेर तो संजीदा शेर था, लेकिन नीचे जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको एहसास हो रहा है कि इसमें मज़ाह का रंग आ चुका है। दूसरी मिसाल आपके सामने, हफीज़ जौनपुरी का शेर है, बैठ जाता हूँ जहाँ छाँव घनी होती है, हाय क्या चीज़ गरीबुल वतनी होती है। देखिए इसकी तारीफ़ की गई, बैठ जाता हूँ जहाँ चाय बनी होती है, हाय क्या चीज़ गरीबुल वतनी होती है। यहाँ आपने देखा कि यहाँ तब्दीली की गई। अगली मिसाल है मिर्ज़ा गालिब की गज़ल के इस शेर से, रंज से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी क्या आसान हो गई। अब देखिए तहरीफ में, बीवियां मरती गईं मैं शादियां करता रहा, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी क्या आसान हो गई। इसमें पहले मिसरे को तब्दील किया गया है, दूसरा मिसरा वैसा ही है। अगली मिसाल है,
مومن خواہ مومن کا شعر ہے، عمر تو ساری کٹی عشق بتام مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ دوسرا شعر دیکھیں جو تحریف ہے، نائی آئے گا تو یہ کہہ کے گریزاں ہوں گے، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ اس کے بعد ہے جگر مراد آبادی کا شعر، جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔ اس کو دیکھیں، آپ کے گھر سے میں کھا کے آج مار آ ہی گیا، آپ کے گھر سے میں کھا کے آج مار آ ہی گیا، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔ اگلی مثال دیکھیں، مرزا غالب کا شعر ہے، داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی، ایک شمع رہ گئی ہے سو وہ بھی خاموش ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر کیا کیا گیا، ایک مصرع کو لایا گیا، اس میں صرف ایک مصرع کو۔ لڑکی کہاں سے لاؤں میں شادی کے واسطے، شاید کہ اس میں میرے مقدر کا دوش ہے، عذرا نسیم کوثر و تسنیم بھی گئی، ایک شمع رہ گئی ہے سو وہ بھی خاموش ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، عبدالحمید عدم کا شعر ہے، شاید مجھے نکال کر پچھتا رہے ہوں آپ، محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں۔ دیکھیے کتنا خوبصورت انداز ہے، نیچے دیکھیے گا، شاید مجھے نکال کر کچھ کھا رہے ہوں آپ، محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں۔ اوپر کتنا سنجیدہ شعر ہے اور نیچے اس میں مزاح کا رنگ دے دیا گیا ہے۔ اور آخری مثال آپ کے سامنے ہے، قطیر شفائی کا شعر ہے، اڑتے اڑتے آس کا پنچھی دور افق میں ڈوب گیا، روتے روتے بیٹھ گئی آواز کسی سودائی کی۔ تو یہ رہی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر کوئی کمی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ میں پھر آؤں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ حافظ۔